गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। और ये बताओ, आवाज में कोई प्रॉब्लम है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। क्लियर है? चलो, आज लेक्चर स्टार्ट हुआ, इसके थोड़ा सा इशू था, हमारा टेक्निकल इशू था, इसके वजह से। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? सीरीज का एक ही या दो क्वेश्चन हुआ था ना? एक या दो कुछ तो हुआ था ना सीरीज में। लास्ट लेक्चर में कौन सा हुआ था? ये कितना क्वेश्चन हुए थे हमारे, बताओ? दो। दो हुए थे ना सीरीज के, ठीक है। ये हुआ था कि A4 स्टार M, ये वाला हुआ था क्या? हाँ वही हुआ था। वो हुआ था, ओके। और चलो न्यूमेरिकल वाला लेते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रुप में। मिक्स वाला तो हो गया, अब न्यूमेरिकल वाला देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपका ग्रुप वाला नंबर है 684 512 437 385 और 296। देखो एक बात बताओ, इसमें ना सिर्फ एक ही चीज को गौर करना है। इसमें क्या गौर करना है बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको दो को लिखूं तो क्या ये नंबर कहलाएगा या सिंगल डिजिट कहलाएगा? डिजिट डिजिट डिजिट। यस, करेक्ट, डिजिट कहलाता है। अगर यहाँ पे इस बात का गौर रखना है, नंबर और डिजिट पे यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको, फोकस क्लासेस में फोकस करना है। डिजिट यहाँ पे दिया, अगर सिंगल रहेगा तो डिजिट लेना है। अगर पूरा ऐसा दिया, जैसे पूरा, इसको होल को क्या बोलेंगे? इसको नंबर बोलेंगे ना, कि अगर हाँ सर। नंबर ऑफ मतलब जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स को नंबर बोलते हैं और सिंगल को डिजिट्स बोलते हैं, बस इतना से फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेता सर हूँ। अभी चालू किया लेक्चर? जस्ट अभी किया मैंने। और यहाँ पे प्रॉपर है ना, आईफोन वगैरह कौन है? नहीं थे ना कोई आईफोन वगैरह? कोई है क्या? अन्नू आप ही हो ना आईफोन डाल के आते हो? नहीं। हाँ तुम ही हो, झूठ मत बोलना, मैं जानता हूँ। मेरे को पता है। सर उसमें मतलब वो डायरेक्टली कितना भी कितने बार भी नाम डालेगा तो वही आता है, तो सर मैं क्या करूँ अभी? अभी अभी नहीं बोल रही थी, मैं पहचान गया ना, देखा? हाँ सर। चलो, वो तुमने जानबूझ के डाला, तुम्हारे पास आईफोन नहीं, ओप्पो यूज करते हो तुम, मुझे पता है। आईफोन नाम जान। सर मैंने नया लिया अभी। अच्छा नया लिया क्या? चलो ठीक है। कितने की ऑफर लिया? में सर लिया। हाँ बोलो। मैंने बोलू? साइली सच में लिया इसने? नहीं है वो लेक्चर में सर। नहीं है क्या? बच गए तुम, नहीं तो मालूम तुम्हारा पोल खुल जाता, साइली बता देती। सर लिया मैंने फोन। अच्छा कितने का लिया? 16 का लिया सर। 16 में आईफोन? 60 या 16? सर 60 TY मुझे लास्ट भी लेना है में। 16 में। ये लिया 60, ये 60 या 16? सर ऊपर वाला गोल वाला राउंड वाला। अरे बाप रे, इतना महंगा? कौन सा वाला लिया, मॉडल बताओ? सर देखा, पकड़े गए। 11 लिया सर, आईफोन 11 लिया। आईफोन 11 का रेट क्या है? ओ सर पहले 2 मंथ पहले लिया था मैंने सर, वो मंथली उसका प्राइस कम होते रहता है। देखा, चोरी पकड़ी जा रही है। चलो जाने दो। जाने दो सर, छोड़ो, आपको तो विश्वास ही नहीं है। अभी फिजिकल लेक्चर में आऊंगी ना तब दिखाऊंगी, जाने दो सर। ठीक है, फिर तभी मैं विश्वास करूंगा, मुझे पता है तुम्हारे पास दूसरा फोन। ए सायली आहेस का लेक्चर मध्ये? सरांना सांग जरा। चलो अच्छा, नहीं मैं विश्वास हो गया, हो गया। देखो
क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ध्यान देना। इफ इमेजिन करना है, इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर। जस्ट मैंने बताया था डिजिट क्या होता है, सिंगल नंबर को हम लोग डिजिट बोलते हैं, और ग्रुप में जो नंबर होगा उसको बोलेंगे नंबर, राइट। ये पूरा का पूरा नंबर कहलाएगा, बट ये जो 4 होगा वो क्या कहलाएगा, वो डिजिट कहलाएगा। ये सिंगल 3 क्या कहलाएगा, डिजिट कहलाएगा, और सिंगल 7 हमारा डिजिट कहलाएगा। बट अगर नंबर की बात करेंगे तो ये 437 पूरा साथ में लेना पड़ेगा। चलो इसे सॉल्व करो जरा, क्या है बताओ। हाँ, हो गया सबका, सॉल्व करके बताओ। आया आंसर किसी का? नहीं आ रहा है क्या? Sir, two. Only हो two गया number. मनीष? Only क्या? two number, sir. ओनली 2 नंबर्स। चलो देखते हैं, देखो कैसे सॉल्व करना है। इफ बोला है आपको जस्ट इमेजिन करना है 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, मतलब 2 ऐड करना है हर एक नंबर्स में फर्स्ट डिजिट के साथ। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 884 बनेगा, राइट। इसमें Yes, sir. 5 में 2 ऐड करूंगा तो 712 बनेगा। इसमें भी 2 ऐड करूंगा फर्स्ट वाले डिजिट में तो 637 एज इट इज ले लिया। 3 में 2 ऐड करूंगा तो 585 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ऐड करूंगा तो 496 हो जाएगा। बरोबर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं स्टूडेंट्स, बताइए। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. then how many numbers thus formed will be divisible by 3? सर कितना नंबर है जो डिविजिबल 3 से है, तो 3 से डिविजिबल कितना, और 3 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है, 3 का डिविजिबल रूल क्या मालूम है, ये सबको ऐड कर दो, और जो लास्ट में देखो इसको ऐड करो कितना आ रहा है, 8 8 कितना होता है, 8 और 8 कितना होता है, 16। 16 20 कितना हो जाएगा, 20। क्या 20 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं तो ये No. नहीं, डिविजिबल नहीं है ये। 7 और 1 8 हो गया, 8 और 2 9 हो गया, 10 हो गया, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 9 से क्या 10 आता है क्या टेबल में, बताइए बताओ। Sir, सारे सर 10 आता है क्या 3 के टेबल में? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये सबको ऐड करना है कि जो 2 को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसको डिविजिबल करना है 3 से? नहीं नहीं, देखो जैसे ये क्या करना है आपको, ये जो ऊपर जो नंबर फॉर्म हुआ है, जैसे 884 हो गया, 712 हो गया, 637 हो गया, 585, जो आपको नया नंबर मिला है वो नंबर क्या 3 से डिविजिबल है क्या, इस पे ऐसा पूछा है। तो 3 का डिविजिबल अगर हम निकालते बैठे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सर ये जो 3 न्यू नंबर बना है ये 4 आ रहा है। डिविजिबल होना चाहिए। क्या क्या? ये जो हम लोग ने न्यू नंबर बनाया है ना, ये डिविजिबल होना चाहिए क्या? हाँ यही डिविजिबल होगा ना, ओरिजिनल नंबर कैसे डिविजिबल करोगे। क्वेश्चन में तो सिंपल पूछा है ना, इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स देन हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म्ड मतलब ये विल बी डिविजिबल बाय 3। जो नंबर नया फॉर्म्ड हुआ है वो कौन सा 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब इसको थोड़ी ना पूछा है 3 से डिविजिबल, तो 2 का यूज कहाँ ओके करेंगे, सर। फिर 2 का यूज कहाँ होगा बताओ।
अच्छा देखो, सर मेरा 4th नंबर आ रहा है। 4th नंबर Five. मतलब ये वाला 5 हाँ। है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 का डिविजिबल का रूल ये कहता है कि सारे नंबर को ऐड करो, अगर वो नंबर 3 में कट रहा है मतलब वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 8 और 8 16 हो गया, 4 20 हो गया। क्या 20 3 से डिविजिबल है? अरे बताओ, नहीं है ना। 7 और 1 8 होता है, 8 और 2 10 होता है। क्या 3 से डिविजिबल है? सर नहीं नहीं सर। हाँ बोलो सर मैम। हाँ मैम बोलो। ये ऐड करने के लिए तो नहीं है ना क्वेश्चन में जैसे आप कर रहे हैं। रूल 3 का डिविजिबल रूल बता रहा हूँ मैं कि मतलब 3 को ओके जब मतलब ट्रिक ना। ट्रिक यस यस। ओके आपको सर। यहाँ पे ज्यादा करके 3 का पूछेगा और 5 का पूछेगा, ये दो में से पूछेगा। ठीक है, चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं हम। 6 और 3 हो गया 9, और 9 और 7 हो गया 16। क्या 16 कटता है 3 से? नहीं 5 और 5 10 और 8 18, ये डिविजिबल है ना? सर एक ही आएगा, एक ही आएगा। ये आ रहा है, ठीक तो है। यस सर। 4 और 6 हो गया हमारा 10, और 9 हो गया 19। क्या ये कट हो रहा है? नहीं। नहीं तो कट सर। कितना हो रहा है? ओनली 1। तो आंसर आएगा हमारा ओनली 1। ओनली वन फॉल। सर वैसे तो मैंने ऐड नहीं किया तभी भी वही आंसर आया मेरा। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो भी देखो कैसे डिविजिबल करना है। कट करो 3 से, 3 2 जा 6, 3 9 जा, ये 14 लास्ट में है। 14 कटेगा क्या 3 से? हाँ तो बताओ। वैसे भी देख सकते हैं ना फिर। ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन ये टाइम जाता है ना। यहाँ पे ऐसे कट करो 2, ये 1 3, देन 2, ये नहीं कट रहा है। देन अगेन ये 21 और 2 नहीं कट रहा है। ये 1 2 9 2, ये 4 से नहीं कटेगा, पॉइंट में आ रहा है। अरे सर 2 वो आ रहा है। 1 2 9, ये 55 1 27 15 आ रहा है, हो रहा है। ये 1, ये 6 8 18, और ये 16 आ रहा है लास्ट में, नहीं कटेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर तो 1 ही है किसी भी। सर इसका ऑप्शन क्या दिया है नीचे? ऑप्शंस दिया होगा 1 2 3 4। आपको कितना मिला? 1 ना, तो 1 पे टिक कर देना, सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आए हम लोग। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन लिखने दीजिए। क्वेश्चन सर 1 मिनट। लिख लिया? हाँ लिख लीजिए। ये हुआ है ना आपका? रक्षाबंधन में क्या दिया? 500 रुपये। रक्षाबंधन के मेरे बर्थडे था, तभी शूज दिया था। अच्छा शूज दिया था। और एक ही है, हफ्ते में महीने में सर ये सीरीज का ही क्वेश्चन है। ये सीरीज का क्वेश्चन। सर आपने सीरीज का क्वेश्चन करवा दिया मतलब? सीरीज का ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या? हाँ सर था। विशाल, ये तो हमारा ये चल रहा है, तीसरा वाला ही चल रहा है। अच्छा सर, अभी वो जो सर तीसरा मतलब लास्ट लेक्चर में कराए थे वही क्वेश्चन है ना, उसी का? नहीं, लास्ट लेक्चर में जो कराया था ना वही चैप्टर है, बट क्वेश्चन अलग है। लास्ट लेक्चर में आपको मिक्स वाला लिया था, इसमें न्यूमेरिक लिया मैंने ग्रुप वाला। हो गया सर। हो गया? चलो रफ कर दूं, बाकी लोग का हो गया? हाँ सर। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ऑल द डिजिट्स की बात कर रहा है, ध्यान देना। इन ईच ऑफ द नंबर, हर एक नंबर का आर अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है ये बता दो। क्रम में अपर से लोअर। बड़े, यस, Biggest to smallest. या फिर ये सब बोल सकते हैं हम लोग, बड़े से छोटा, राइट? यस सर। ऑर्डर विद इन द नंबर, और वो भी विद इन द नंबर करना है। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप अरेंज कर दो, विद इन द नंबर करना है। डिजिट्स की बात कर रहा है।
Then which of the following will be the highest number बता दो क्या आएगा? हाँ देख के आ रहा आंसर। सर लास्ट वाला, ओके लास्ट वाला। ठीक है, वेरी गुड। बोला है कि इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर अरेंज करना है और पूछा है हाईएस्ट नंबर क्या होगा। देखो इसमें ना लिखने की गरज ही नहीं थी, यहाँ पे इस तरह को शॉर्टकट तरीके से आप अपना अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ये पता चल गया है ना कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़े नंबर से, फिर देन उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर अरेंज होगा, और उसमें भी हाईएस्ट नंबर पूछा है। तो देख लो पूरे सीरीज में कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है आपको? 9 बड़ा दिख रहा है ना? बताओ 9 आपको बड़ा दिख रहा है? यस तो 9 बड़ा दिख रहा है तो ये नंबर सबसे पहले हो जाएगा, हाईएस्ट पूछा भी है, राइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, तो आप सॉल्व करो, मैं डिटेल में बताता हूँ। एक लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, देन शॉर्टकट भी बताता हूँ। एसएससी में आएगा? एसएससी में नहीं है, एसएससी में ओनली बैंक में। एसएससी का फॉर्म भरा कौन सा? जीडी वाला? एसएससी में नहीं है, एसएससी का सीरीज अलग है, मैथमेटिकल। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर कुछ पूछो क्या? सॉल्व करूँ मैं? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, सॉल्व करो। सॉल्व करो। चलो, इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो 864 हो जाएगा ये नंबर, राइट? ये हो जाएगा 521, ये हो जाएगा 743, ये हो जाएगा 853, ये हो जाएगा 962। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर? तो 962 आ रहा है ना हाईएस्ट नंबर में? स्टूडेंट बताओ। हाँ सर। यस बट हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए किया हमने कि किस तरीके से सॉल्व, बट इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। आपको यहाँ पे पूछा है इफ all the digit in each of the number are arranged ascending order within the number पूछा है, और पूछा है what will be the highest number। तो आपको क्या करना है? देखो सिंपल सी बात है, हर एक डिजिट को हमको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप जरा पता करो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? तो आपको यहाँ पे 9 दिखेगा, राइट? बड़ा डिजिट कौन सा दिख रहा है? 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है ना सबसे बड़ा? हाँ सर। तो 9 दिख रहा है तो शुरुआत भी 9 से ही होगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है। तो 962 डायरेक्टली आंसर ले लेना है आपको, क्योंकि हाईएस्ट ही पूछा ना। सर सबसे बड़ा 9 कैसे दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपको 9 नहीं दिख रहा है यहाँ पे? मतलब आपने बोला कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है ना? नहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें नंबर के अंदर ही डिजिट को अरेंज करना है, राइट? बढ़ते क्रम से घटते क्रम में, राइट? तो हमें देखना है यहाँ पर, अगर ये नंबर यहाँ पे 8 आएगा, बड़ा नंबर 8 से शुरुआत होगा ना? बताओ। अच्छा, यहाँ पे 5 से शुरुआत होगा, यहाँ से 7 से शुरुआत होगा, यहाँ से भी 8 से शुरुआत होगा, बट यहाँ से क्या शुरुआत होगा? 9 से होगा ना? 9 से होगा तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा हमारा? तो 9 से शुरुआत होगा, वही हाईएस्ट होगा ना? सर अभी आया। हाँ ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे पूछता लोवेस्ट नंबर क्या है, अब लोवेस्ट नंबर में आप पता करो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 512 डायरेक्टली। क्लियर? इसी तरीके से ओरली करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्लियर? एनी डाउट किसी को पूछना है? आगे बढ़े हम लोग। चलो, व्हाट विल बी दी क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। व्हाट विल बी the result number if the second digit of the second lowest number is divided
by third digit of the highest number। बताओ क्या आएगा। देखो सर। क्वेश्चन ने पूछा है what सर। will be। हाँ सर बोलो बोलो। सर सॉरी पर सर एक बार ऊपर वाला थोड़ा सा बताओ ना 500 ठीक है, करके। नहीं इसमें सॉरी की क्या बात है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो इफ ऑल द डिजिट्स मतलब बोला हर एक नंबर, ईच ऑफ द नंबर्स, हर एक इसको क्या बोलते हैं डिजिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या अंक। हर एक जो अंक है ना, हर एक संख्या जो है वो पूरे नंबर में अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर से। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है बढ़ते क्रम से बड़े से घटते क्रम में। यस करेक्ट। तो देखो विशाल, अगर हम लोग यहाँ पे अरेंज करते बैठेंगे तो पहले यहाँ पे 8 से शुरुआत करेंगे, राइट। हाँ जैसे 8 6 4 शुरुआत तो 8 से हो रहा है ना, बताइए। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 5 2 1 5 से शुरुआत हो रहा है क्योंकि बढ़ते क्रम से स्टार्ट करना है ना। हाँ सर। और यहाँ पे देखेंगे तो 7 4 3 राइट। हाँ। यहाँ पे भी 8 5 3 होगा। 3 और यहाँ पे शुरुआत हो रहा है 9 6 2 6 2 बरोबर। देन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर। अब आपको जो नंबर मिला है नए वाले उसमें हाईएस्ट नंबर आपको यही दिख रहा है 962 हाँ बरोबर। बट आपको आंसर 962 नहीं आएगा, आपको आंसर आएगा 296, उस पर टिक करना है। क्लियर। हाँ सर। ठीक है, 962 आपका ये अरेंज करने के बाद, बट ऑप्शन जो होगा ना वो एक्चुअल वाले जो नंबर्स होते हैं उस पे ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन पे टिक करना है 296 वाली। क्लियर। चलो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोवेस्ट नंबर। अब यहाँ पे देखो सबसे लोवेस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, सबसे लोवेस्ट नंबर 296, सबसे लोवेस्ट नंबर 296। यस सर, हाँ सर। सर। तो सेकेंड लोवेस्ट नंबर 385 और 385 हाँ। इसका सेकेंड डिजिट चाहिए। सेकेंड डिजिट मतलब 8 हो गया, 8 ठीक है 8 हो गया। divided by third What will be digit of the the highest second digit of the lowest number is divided by the third digit of the highest number। अब इसमें से हाईएस्ट नंबर क्या हो गया, ये वाला 684 684 का थर्ड डिजिट ले लेंगे, उसको डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा 1.5 बरोबर ना, या 1 आएगा। सर साढ़े 8 वो आएगा 2। 2 आएगा ना, बरोबर। चलो हाँ सर। yes क्लियर। और एक बार बताओ। हाँ सर, एक बार और बता दो। चलो, what will be the resultant number if, इमेजिन करना है, the second digit, सिंगल डिजिट की बात कर रहा है, of the second lowest number। यहाँ पे सबसे लोवेस्ट नंबर है 296, उसके बाद का लोवेस्ट नंबर पूछा सेकंड लोवेस्ट नंबर, फर्स्ट लोवेस्ट नंबर नहीं, सेकंड लोवेस्ट नंबर मतलब 296 सबसे लोवेस्ट है, उससे ऊपर वाला नंबर 385 हो गया, इसका सेकंड डिजिट मतलब 8 हो गया, बरोबर। हाँ सर। बरोबर, ठीक है। सेकंड लोवेस्ट नंबर इज डिवाइडेड, तो डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय किससे, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, और इसमें से हाईएस्ट नंबर है ये वाला हमारा, राइट। इसका तीसरा डिजिट हमारा क्या है 4। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 या 1.5 में आएगा ना। नहीं 2 आएगा। 2 आएगा, चलो ठीक है, तो 2 ले लेता हूँ। चलो अनिकेत ने बोला 2 तो 2, तो आंसर आएगा 2। क्लियर। सर वो हाँ सर। क्या लिखा आपने, रिजल्ट नंबर या रिजल्ट? रिजल्टेंट नंबर, रिजल्टेंट नंबर, रिजल्ट नंबर। ओके हाँ वही कंफ्यूजन। थैंक यू सर। चलो रफ कर दो, इससे लिखना है, नहीं सर, लिखना है। लिख लो। कर दो सर। अच्छा देखा, एक तरफ बोलते कर दो नहीं मेरा लिख के हो गया, कर दो सर, कर दो फटाफट कर दो, कोई लिख ना पाए, बरोबर ना। चलो ऊपर वाला तरफ कर दो क्या, ऊपर वाला। हाँ सर कर दो। काजल नहीं बोल, इसके पहले भी काजल आपने बोला था ना, कर दो सर, कर दो हाँ बरोबर सर। है। कोई लिखे या ना लिखे, कर दो सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो आप लोग, तब तक ये लिखो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 देता हूँ। सर थर्ड वाले में आंसर कौन सा करेक्ट है सर?
आंसर आएगा आपका 2, ऑप्शन 2 आएगा, 2। अरे डिविजिबल नंबर पूछा है ना, तो ऑप्शन में तो 2 ही आएगा, 2 से 2 ही आंसर आया ना हमारा। तो ऑप्शन देखो कैसा आएगा, A1, B2, C3, 4, E5। किस पे टिक करोगे आप? B2, क्योंकि आंसर 2 आया। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो आप। If 1 is added to the first digit and 2 is added to the last digit, each of the number, then which of the following numbers will be second highest number? सर ये ऐसे एक ही नंबर दिया रहेगा, उसी पे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। यस ऐसा नंबर दिया होगा, इसके ऊपर मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आएंगे और 5 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका 99% बोल रहा हूँ, एक ही मार्क्स के एक क्वेश्चन, एक मार्क के 5 क्वेश्चन आएंगे। सर 512। देखो ये देख लो एक बार, ये कैसे दिया है, यहाँ पर दिख रहा है कुछ? फोकस क्लासेस। ये दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन है, इसको देखो 1 2 3 4 5, इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हो गए, एक मार्क के ऐसे आएंगे और आपको ऐसे सॉल्व करना है। हाँ, इसको सॉल्व करो जरा। 512 ओके, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? 512 हाँ क्या आ रहा है? वही 512 ओरिजिनल नंबर लेना है ना, तो 614 आया ना आपका, मतलब ओरिजिनल नंबर 512। 684 सबसे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट पूछा ना, 614 आ रहा है। बोला ना 1 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया, 614। चलो सॉल्व करें हम लोग। बट ऑप्शन में आपको ओरिजिनल नंबर आएगा, तो ओरिजिनल नंबर पे टिक करना है। चलो सॉल्व करें अपने स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ सर। चलो इफ इमेजिन करना है, कंडीशन दिया है 1 is added to the first digit and 2 is added to the last digit, each of the number, then which of the following number will be the second highest number? अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो नजदीक में है? नजदीक में कोई नंबर है? कोई नहीं है ना? कोई है क्या नजदीक? मतलब जैसे 437 दिया हो, फिर 448 दिया हो, इतने करीब में कोई है? सब तो दूर है ना? नहीं। चाहे आप ऐड करो चाहे मत करो, फर्क क्या पड़ने वाला है? सेकंड हाईएस्ट ढूंढ लो, फर्स्ट हाईएस्ट से सेकंड हाईएस्ट का आंसर मिल गया 512। ऐड करो चाहे ना करो, क्या फर्क है? ऐड करोगे, जितने से आप ऐड कर रहे हो तो बाकी भी तो नंबर उतने से ऐड हो रहा है ना, तो नंबर में डिफरेंसेस थोड़ी ना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरा भाई है, हर साल मेरी एज 1 से बढ़ रही है, इसकी भी 1 से बढ़ रही है, तो डिफरेंसेस तो उतना ही होगा ना हमारे बीच में। अगर मान लो 10 साल का डिफरेंस है हमारे बीच में, मेरा भाई 10 साल का डिफरेंस है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी एज हर 1 साल से बढ़े तो उसकी भी तो बढ़ेगी, तो डिफरेंसेस तो उतनी होगी ना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? बताओ स्टूडेंट, बताओ। जैसे मान लो आपके भाई हैं, सपोज करो भाई हैं आपके यहाँ पे, ठीक है? आपके भाई की एज है 25 और आप हो, आपकी एज है 23, ठीक है? आपके और भाई के बीच में जो डिफरेंस है एज का वो है 2। 2 साल के बाद आपका भाई का एज कितना हो जाएगा? 27। दो आप में भी तो 2 ऐड होगा ना, 25 हो जाओगे, अगेन तो 2 का डिफरेंस है, कुछ फर्क पड़ा? नहीं डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चाहे आप नजदीक में नंबर होता तो फर्क पड़ता। देखो जो जितने से आप इसमें ऐड कर रहे हो, लास्ट में ऐड कर रहे हो, उतने से आप इसमें भी ऐड कर रहे हो, 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 बट डिफरेंसेस में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्या? मुझे बताओ। नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप इससे ऐड करोगे, नहीं पड़ता है।
क्योंकि देखो इसमें ऐड करोगे, अगर ऐसा दिया होता कि सिर्फ इसमें ऐड करो इसमें ऐड मत करो तो फर्क पड़ता, बट यहाँ पे सब में ऐड कर रहे हो ना, तो अगेन देखो जैसे अगर मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आप फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं हूँ, आपको एग्जांपल क्यों समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं हूँ और मनीष है यहाँ पर, यहाँ पे अनिकेत है, ठीक है ठीक है। हमारे एज में मान लो मैं 25 का हो गया, मनीष 26 का हो गया, 21 सर। अनिकेत, अरे मैं एक्चुअल एज नहीं लिख रहा हूँ भाई, ओके सर। 20 चलो 21, और यहाँ पे ले लो 26, थोड़ा डिफरेंस में ले रहा हूँ। देखो आने वाले 5 साल के बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी 30, राइट, 30 और मनीष की एज कितनी हो जाएगी 26, और अनिकेत की एज हो जाएगी 31। फर्क तो वही पड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा तो मैं ही कहलाऊंगा ना ऐड करने के बाद भी, हाँ नहीं राइट, फर्क नहीं ऐड करने के बाद नहीं, मैं बड़ा नहीं कहलाऊंगा। नहीं सर, अनिकेत कहलाएगा ना, 31 है ना वो। अच्छा सॉरी, अनिकेत मतलब सबसे बड़ा हमारे, ये पहले भी देखो, पहले भी सबसे बड़ा कौन था, अनिकेत ही था, तो 5 साल के बाद भी अनिकेत ही बड़ा हुआ ना, क्योंकि उतने नंबर से ऐड हो गया। और सेकंड ब्रदर में था, तो सेकंड ब्रदर में था, तो 5 साल के बाद सेकंड ब्रदर तो मैं ही रहा ना, क्योंकि सेम नंबर ऐड किया। इसके लिए अगर डिफरेंसेस नंबर में ऐड करता, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 5 ऐड किया और मनीष में मान लो मैंने 9 ऐड कर दिया, तब फर्क पड़ता ना, तब फर्क पड़ता। बट सब में सेम नंबर ऐड किया तो जो ऑर्डर होगा भाई लोग का एज का वो तो सेम रहेगा ना, सेम नंबर ऐड करने से, राइट। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी आएगा कि जैसे जो नंबर है, जैसे 1 ऐड करना है फर्स्ट डिजिट में, 2 ऐड करना है लास्ट डिजिट में, वो हर एक नंबर में ऐड करना है। तो जो उनका डिफरेंसेस होगा, ऑर्डर होगा, वो सेम टू सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट पूछा है सेकंड हाईएस्ट नंबर, ऐड करना ही नहीं है, डायरेक्ट ले लो, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ये है तो सेकंड हाईएस्ट नंबर यही आएगा, 512 हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है कि बेसिक बताओ? क्लियर है सर, समझा सर समझा, आगे चलो। चलो आगे चलो, चलो बैठ जाओ गाड़ी में, मैं आगे लेके चलता हूँ। चलो रब कर दो इसे मैं। हाँ सर। मैडम कहाँ पे छोड़ो बताओ? कृपया आपने क्या सीट की पेटी क्या बांध ले, क्या कुछ तो रहता है। चलो एक क्वेश्चन ले लो, लास्ट क्वेश्चन। इन ईच नंबर कौन है? मैं हूँ, मैं अंशिका। हाँ बोलो, हाँ बोलो मैम। मैं वो किधर ड्रॉप करना है मैं बताऊँ? क्या करना है? ड्रॉप छोड़ना किधर है? अरे सम लो यार, सर वो बोल रही है कि ड्रॉप किधर करना है वो बताएगी आपको। मत रहने दो अभी। ठीक है, बाद में अभी रिक्शा स्टैंड पे। चलो ईच नंबर सर आप द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज। विशाल देख रहे हो? विशाल तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है सर? कौन सा राज सर? सर मेरा किस बात का राज? तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है बताओ? मैं रिक्शा वाला बन गया, सबको ड्रॉप करते बैठ रहा हूँ। नहीं सर, रिक्शा वाला नहीं कुछ नहीं, पार्ट टाइम डॉक्टर भी, पार्ट टाइम रिक्शा वाला भी हूँ। सॉल्व करो। सर 437। If each number, the first and second digit are interchanged, then which of the following will be the highest? Very simple. आपको सिर्फ बीच वाले नंबर्स को देखना है और हाईएस्ट नहीं 4 से 7 कैसे आएगा? The first and second digit are बहुत डिस्टर्बिंग है सर। which of the following will be the highest जगन्नाथ number? आपका शायद बैकग्राउंड से घर आवाज आ रहा है। Sorry. 437 सर। 6 सर। क्या
296 296 296 वेरी गुड। इसको देखो डायरेक्टली सॉल्व करना है। इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 684 दिया हुआ है, द फर्स्ट डिजिट एंड द सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब कि फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो चला जाएगा सेकेंड प्लेस वाले के पास, और सेकेंड प्लेस वाला नंबर चला जाएगा फर्स्ट वाले के पास, और थर्ड वाला एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से पैटर्न फॉलो करना हर एक नंबर पे। लेकिन आपको इतना नहीं है, हमें ये पता चल गया ना कि सेकेंड डिजिट वाला फर्स्ट पे आ रहा है, तो पूछा क्या है हाईएस्ट नंबर, तो देखो 8 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो ये हाईएस्ट होगा नहीं, 3 यहाँ पे ये हाईएस्ट होगा नहीं, फिलहाल 8 बड़ा है, यहाँ पर भी 8 आ गया तो देखेंगे चेक करेंगे, बट यहाँ पे 9 आया ना, हाईएस्ट हो गया ना यहाँ पर। बताओ यस सर बेसिक से सॉल्व करूँ, नहीं समझा? नहीं सर समझा सर। समझा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो रफ कर दो। यस सर। चलो बताओ, इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं आपको 5 मार्क, और 99.99% बता रहा हूँ एग्जाम में आता है। 99.99%, ये नहीं सीरीज, कोई भी आ सकता है, अल्फा में आएगा, न्यूमेरिक में आएगा, कोई भी आ सकता है, लेकिन आएगा सर ये कौन सा है, न्यूमेरिक है? न्यूमेरिक नहीं अल्फा है, ABCD है, देखो। सर आंसर क्या था लास्ट वाले का? 926 का 296 एक्चुअल नंबर पिक करना मैम। आजकल समझा कौन सा ये? हाँ सर समझ गया ना? चलो आजकल का क्वेश्चन, आजकल का डाउट खतरनाक होता है, सर पानी गीला क्यों होता है? चलो आजकल लिखो 587 649 378 ये 925। रीजनिंग है ना सर, कुछ भी हो सकता है, इसमें पूछ लेना चाहिए। यस रीजनिंग। आजकल आपको क्या मिला? भाई ने राखी, भाई को राखी मांगा, क्या मिला? तो पूछ ले, 100 रुपए दिए वो भी मांगने के बाद। भाई ने मांग लिया तुमसे उल्टा। नहीं 100 दिया, उसमें से भी थोड़ा मांग रहा था, छोटा है ना अभी बहुत। 100 पापा से मांग के दिया होगा। हाँ सर आपने क्या दिया? मैं तो पूछो मत, मैं तो ऐसे ही बना ली फ्री में। तो सर इतनी महंगी राखी खरीदी होगी आपकी बहन ने। थोड़ी ना छोड़ेगी सर। मुझे लगा मेरा ही भाई डेंजर है, लेकिन आप तो और भी डेंजर हो। मैं तो, मेरा काम फ्री में हो गया। सर कहीं खुद तो नहीं बांध लिया? नहीं खुद ने नहीं बांधा, एक्चुअली मम्मी ने बांधा मुझे। बहन चली गई थी थोड़ा बाहर, इसके लिए मम्मी ने बांधा। अब मम्मी को क्या दूं मैं बोला मम्मी तेरा बेटा है ना, वही बहुत है तेरे लिए। हम सबको बुलाना चाहिए था फिर। हाँ अच्छा, किसको हाईएस्ट मिला अभी तक? कितना अमाउंट मिला बताओ, किसको कितना मिला? पार्टी करने का है क्या सर? नहीं हाईएस्ट कितना मिला कि मतलब देख रहा लॉकडाउन में कौन इतना हाईएस्ट दे रहा है। किसकी कमाई हो रही है? नहीं ऐसे नहीं करें। हाँ क्या मेरी 2000 की कमाई हुई। अंशिका पीओ या क्लर्क की पोस्ट पे ड्रॉप कर दीजिए। समझा नहीं? ड्रॉप कर दीजिए मतलब अंशिका क्या लिखा आपने? पहुंचा दीजिए सर, गाड़ी का अभी तक टॉपिक है। अच्छा गाड़ी का टॉपिक वाला। अच्छा कर दी ना, छोटी बात। पीओ और क्लर्क की बात करती, जब मुझे पहुंचा तो यूपीएससी करा दो। चलो प्रेम सर बैंक का होगा तो बैंक का ही बोलेगी ना। नहीं अगर जैसे आपको कोई वरदान मिलता है तो पी और क्लर्क ही लोगे क्या? मैं तो बोलता हूँ मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गया। नहीं सर पीओ कलर की लेंगे, जो चाहिए वही चाहिए। नहीं मैं तो कुछ और ऐसा तो राजा बन के बैठूंगा मैं तो, भले। चलो ये बताओ किसको मिला रक्षाबंधन में सबसे ज्यादा अमाउंट? 1000 के ऊपर किसको मिला क्या? सर मुझे मिला। हम लोग को मिला। डिमांड करके रखने का, इतना चाहिए फिर इसका उतना मिलता है। डिमांड करके लिया? बाप रे,
मतलब राखी बांधने से पहले डिमांड बता कितना रुपए है तेरे पास, तो कनपट्टी पे बंदूक एक महीने पहले ही सर बोल के रखा था हमको, लेकिन फिर मुझे बड़ा भाई है छोटा भाई है? 4 भाई है सर मुझे। 4 भाई है ना, तो अगर 500 भी मिलेगा 2000 तो ऐसे ही हो गए। सर 250 भी मिला, 100 तो बहुत है ना। ढाई 4 का मिला के 1000 हो जाएगा। ओके ओके। मैंने लास्ट टू लास्ट में दिया था मेरी सिस्टर को 8000 का गिफ्ट दिया था मैंने। वॉच दिया सर। वॉच नहीं दिया मैंने वो चांदी का कुछ तो बना के दिया था, वो थाली और बोलते हैं ना वो क्या आता है, थाली का सेट आता है ना वो छोटा वो दिया था। कुछ गिफ्ट देंगे तो सर कुछ संभल के तो रखता है, खर्च हो जाता है। नहीं कैश नहीं देता हूँ मैं, कैश नहीं देता हूँ मैं कुछ बना के देता हूँ। और उसके पहले दिया था डिनर सेट दिया था पूरा, वो सामान देता हूँ ना कि मतलब वो भी खुश हो जाए और घर में यूज भी हो जाए। बात ये भी हो गया कि मतलब घर में यूज हो जाता है। 5000 का 101 बर्तन का सेट था उसको, वो दिया था। अच्छा है सर। इस बार तो उसे बांधा ही नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। इफ 2 is subtracted from all the odd numbers, इसको देखो ऑड नंबर बोला, डिजिट बोला है क्या? 925 925 925 जॉब हो गया हमारा। चलो 925 चलो देख लेते हैं। इफ 2 is subtracted from all the odd numbers, तो देखो 2 हमें सब्सट्रैक्ट करना मतलब घटाना है ऑड नंबर से। नंबर्स बोला है ना कि डिजिट बोला है, तो नंबर देखो ये हमारा ऑड नंबर है, इसमें 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 585 होगा, राइट? यस सर। ये भी ऑड नंबर है तो 647। ये हमारा इवन है, ये ऑड है 1 2 3 मतलब 9 2 3, ये इवन है। और 1 is subtracted from all the even numbers, अभी 1 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 377 863, राइट? यस सर। हाँ सर। देन द नंबर आर अरेंज, नंबर को बोला है ना कि डिजिट को बोला है। देन नंबर आर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कम से ज्यादा में अरेंज करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सिंपल सी बात है, पहले लार्जेस्ट नंबर देख लो क्या है 923 और सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा 863, राइट? आपका आंसर अलग आ रहा है क्या? सर मैंने डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर नहीं नंबर्स बोला है, देखो ना। देन द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप जो ऊपर जो नंबर मिला है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। 377 585 647 863 377 585 647, देन आएगा 863, देन 923। देन पूछा है सेकंड लार्जेस्ट नंबर, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर 923, देन सेकंड लार्जेस्ट 863। आपने शायद डिजिट में ये किया होगा। हाँ सर, डिजिट Yes, का वही डिजिट नहीं असेंडिंग बोल रहा ऑर्डर है, कर दे। मैं वही बोल रहा हूँ। एग्जामिनर यहाँ पे डिजिट और नंबर में आपको कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना। आपको बोला है ना देन द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। सर पहले सब्ट्रैक्ट और वो ऑड तो मस्त सर सही किया था। आंसर तो 925 ही होगा ना? आंसर आएगा 925, यस करेक्ट 925। सर बट इसमें क्या बोला है 2 is subtracted from all the odd number बोला है, तो आपने नहीं किया ना मैंने ऑड नंबर किया ना 587 उसको 585 किया, 649 647 किया। ऑड नंबर सर ये 925 आंसर कैसे आया ये बताना ना। सेकंड लार्जेस्ट नंबर। एक मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ। रुक जाओ कंफ्यूजन हो रहा है तो रुक जाओ, मैं पूरा क्लियर करता हूँ, रुक जाओ। देखो पहले ये बताओ ऑड नंबर्स क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? नॉट डिवाइडेड बाय 2। 3 नॉट 5 डिवाइडेड 7 बाय 2, यस। और इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, राइट? हाँ सर। अब देखो इफ इमेजिन करना है 2 is subtracted मतलब घटाना है फ्रॉम ऑल दी ऑड नंबर्स बोला है ना कि डिजिट बोला है, राइट? नंबर्स, अब देखो ऑड नंबर क्या क्या है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है,
इसमें से हम लोग को 2 घटाना है, तो 585 हो गया, ये हो गया 647, ये हो गया 923। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर सर 378 भी तो ऑड नंबर हुआ ना। अरे 2 से डिविजिबल है। अरे डाटो मत। नहीं सर मैंने बोला मतलब 2 से डिविजिबल है। नहीं, टोनी खतरनाक, अरे 2 से डिविजिबल है। सॉरी चलो ठीक है। One is subtracted from all the even numbers. तो देखो 1 हमें घटाना है इवन नंबर से, तो बाकी जो बच गया इवन नंबर है, तो 377 यहाँ पे हो गया और ये हो गया 863, राइट? ठीक है। हाँ, सर। और बोला है अरेंज करना है हमें उस नंबर्स को अरेंज करना है, ना कि डिजिट को अरेंज करना है। ये जो नंबर्स मिला है पूरा, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो आप देख लो फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है 923, सेकंड लार्जेस्ट हमारा 863, तो आंसर आएगा 864। तो सर वही मैं बोल रहा था सर, आप 925 बोल रहे थे पहले। अच्छा हाँ, तो ऐसा हुआ रहेगा। चलो 863 यहाँ पे। अब देखो शॉर्टकट बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 सब्सट्रैक्ट करना है और डिजिट से, 1 सब्सट्रैक्ट करना है इवन डिजिट में। अच्छा एक बात बताओ, जो नंबर्स में आगे सब्सट्रैक्ट करना है पीछे सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब ऐसा कुछ बोला है कि फर्स्ट डिजिट से सब्सट्रैक्ट करना है या फिर लास्ट डिजिट से? बस डायरेक्टली बोला है कि 1 घटाना तो लास्ट से कम होगा ना वो। स्टूडेंट्स बताओ, हाँ सर। ठीक है? उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या नंबर में? क्योंकि नहीं। सारे नंबर तो बहुत दूर दूर है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे 587, 649, 378, 925, 864 जो नंबर्स दिया हुआ है, ये करीब के नंबर नहीं है, ये सब बहुत डिफरेंसेस है इनके बीच में। तो चाहे घटाओ चाहे मत घटाओ, नंबर्स का जो फर्क रहेगा वही रहने वाला है, ऊपर नीचे 1-2 का फर्क पड़ने वाला है। तो पूछा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर। आपको पता चल गया फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर यही है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर 864। चाहे घटाओ चाहे मत घटाओ, डायरेक्ट आंसर वही आएगा, क्योंकि नंबर्स के बीच में गैप बहुत है ना। चाहे घटाओ चाहे मत घटाओ, ये टाइम वेस्ट करने के लिए एग्जामिनर देता है यहाँ पे, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता। क्लियर है? सर अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल अरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो ना, अगर 2 सब्सट्रैक्ट करना है, अगर 2 इधर से कम हो जाए या 1 इधर से कम हो जाए, तो फर्क पड़ रहा है क्या नंबर्स में? ऐसा कुछ जो फर्क पड़ रहा है, नजदीक के नंबर्स हैं। अगर नजदीक के नंबर होते तो फर्क पड़ता है, तो दूर दूर के नंबर है, वैसे भी नंबर दूर दूर के हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? हाईएस्ट वाला हाईएस्ट ही रहेगा, सेकंड लोवेस्ट वाला सेकंड लोवेस्ट ही रहने वाला है। चाहे 1 घटाओ चाहे 2 घटा लो। क्लियर? यस सर। चलो हाँ सर। चलो रफ कर दूं? हाँ सर कर दो। यस सर। हाँ सर। हाँ टूट गया। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर आप पिछली बार फिजिकल लेक्चर में थे ना? हाँ फिजिकल लेक्चर आपको नैना मिली थी सर? क्या? नैना सर। ये बताओ क्या कुछ बोल नहीं है, मेरे क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आपकी आ रही है आवाज? हाँ बोलो ना, आपका आईफोन खराब हो गया लगता है, सर क्लियर नहीं आ रहा। यार क्या आप पिछली बार फिजिकल लेक्चर में थे ना? हाँ मैं था। हाँ था सर, ठीक सर। तो आपको नैना मिली थी क्या? अब मैं लड़की लोग का नाम थोड़ा याद रखता हूँ सर ये सर 3 लेक्चर। नैना मुझे नहीं मालूम मैम, मैं नाम याद नहीं रखता हूँ। सर वो आपकी इतनी तारीफ करी सर, आपको उसका नाम भी नहीं मालूम। अरे तो मैं ऐसे कितना लोग का नाम याद रखूंगा? क्या कुछ काम था क्या? सर कुछ काम था क्या? कुछ नहीं सर, छोड़ो अभी जाने दो। आपको नाम ही याद नहीं तो मैं क्या बोलूं उसके आगे। कुछ काम था क्या, मतलब बताओ ना, अगर कुछ काम रहेगा तो मैं बोलता हूँ। कुछ काम था? कुछ नहीं सर। मैं ऐसा लड़की लोग का नाम याद नहीं रखता हूँ, मैं अपना पढ़ाता हूँ और पढ़ा के निकल जाता हूँ। नहीं सर, कुछ नहीं सर, जाने दो।
चलो जाने दो, ये टॉपिक में मतलब कोई ऐसा है नहीं, सिलेबस के बाहर है, चलो जाने दो, सिलेबस पे आ जाओ। ओके सर। चलो ये सॉल्व करो। What will be the resultant number if the second digit of the second lowest number? ये हमने किया था सॉल्व, चलो ये सॉल्व करो। ओरली करना, ओरली करना है इसको लिखना नहीं। देखो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर। फर्स्ट लोवेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 378, 585 सेकंड लोवेस्ट, इसका बोला है सेकंड डिजिट मतलब 8। सर 2 आया ना? और हाँ 2 मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया क्या? नहीं सर रुको। एंड दिस 1.2 है, 1.2 सर। 1.2 सर। 1.2 आ रहा है क्या? ओके हाँ सर। और डिविजिबल बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज कॉल्ड, नहीं थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर 925 ना, तो 8 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड लोवेस्ट नंबर। तो फर्स्ट लोवेस्ट 378, तो 585 सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, तो सर 6 हुआ ना। देखो बोला है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, तो सर 6 हुआ ना। तो देखो फर्स्ट लोवेस्ट नंबर हमारा 378 है, सेकंड लोवेस्ट नंबर 587 होगा ना। हाँ सर। 587 का सेकंड डिजिट हमारा 8 हो जाएगा, 8 होगा। और डिविजिबल बाय सेकंड लोवेस्ट नंबर डिविजिबल बाय थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है 925, 5 से डिवाइड कर दो तो 1 पॉइंट कितना होगा 3 1.2 1.6 होगा ना, 2 कैसे होगा? हाँ सर 1.2 होगा ना। अच्छा इसको डिवाइड करो। हाँ सर 1.6 है। 5 3 आएगा ना, तो 5 6 30 होता है ना। नहीं 1.6। चलो क्लियर, रफ कर दो इसे। सर 1 मिनट लिखना है। यस सर। वही होगा 60 डाल दिया मतलब वही हो गया ना, मतलब 60 भी आएगा। हाँ वहाँ 60 भी 1.6 ही आएगा क्योंकि डायरेक्ट कट हो गया ना, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं। लास्ट क्वेश्चन क्या था, पढ़ो जरा। कौन सा नंबर वाली है? हाँ नंबर इसमें नहीं इसके पहले एक सेकंड टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल द ऑड नंबर्स। ओके चलो रफ कर दो। हाँ सर। सर 2 मिनट सर। कर दो सर। हो गया? यस सर। चलो ये क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, if the positions of the first and the third digit of each of the numbers are interchanged, then सर ये क्वेश्चन हुआ है। ये हुआ सर पहले लिया था। what will be the differences between First and हुआ है क्या? second. differences पूछा ना, ये नहीं हुआ रहेगा सर। what हाँ, will be the difference. differences between
the first and third digit of the second largest number. चलिए सॉल्व करिए. Five is the position of the first and third digit of each of the number interchange, and what will be the differences between the first and third digit of the second largest number. तो second largest number, तो first largest ये हो जाएगा, second largest ये हो जाएगा. 5, yes, correct. Yes, sir. 5. 5, yes, 5. Second largest minus 5 आ रहा है. ओके. बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टूडेंट्स बताओ. आ रहा है ना. देखो बोला है if the position of the first and third digit of each of the number interchange. बात को समझो. 587 लिखा हुआ है, पहला वाला तीसरे की जगह पे चला जाएगा और तीसरा वाला पहले की जगह पे आएगा और सेकंड वाला एज इट इज रहेगा. तो देखो हर एक नंबर में यही होने वाला है कि लास्ट वाला नंबर फर्स्ट हो रहा है. तो देखो हाईएस्ट नंबर क्या होगा? 9 से कोई बड़ा नंबर है क्या लास्ट में? किसी के बताओ जरा, बताओ 9 से कोई बड़ा नंबर है क्या? अरे बताओ. नहीं सर, नहीं है ना. फिर ये तो हाईएस्ट नंबर हो गया. सेकंड हाईएस्ट क्या होगा? 8 क्योंकि 8 चला जाएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड वाला एज इट इज होगा और 3 नंबर जो हमारा है 3 वाला वो चला जाएगा लास्ट डिजिट पे. अब तो ये दोनों का डिफरेंसेस पूछा है तो डिफरेंसेस आ गया. फाइन, सिंपल. अब लॉग मेथड से बताओ कैसे सॉल्व करना है. भी बताएं उसी को फिर से. वापस बताओ कि नहीं बताओ? समझा ये आपको? शॉर्ट ट्रिक जो अभी आपने फिर से वो रिपीट करे ना. अच्छा देखो, नहीं समझा सर. पहले लॉन्ग मेथड देख लो. पहला और आखिरी नंबर का डिजिट जो है वो इंटरचेंज होगा. तो ले लो 8 7 8 5 9 4 6 8 7 3 5 2 9 और 4 6 8. इसी तरीके से होगा, राइट? इसी तरीके से होगा कि नहीं? यस सर, ऐसे ही होगा. तो आपको ये बात को समझो, जो लास्ट वाला डिजिट है, देखो 7 चला गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, 9 चला गया हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, ये 8 चला गया हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, 5 चला गया फर्स्ट पोजीशन. क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाला एक दूसरे का जगह इंटरचेंज कर रहा है. इसके लिए लास्ट वाला जो डिजिट है वो फर्स्ट पे आ रहा है. तो इतना लिखने का तामझाम करने की कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्लियर समझ रहा है कि लास्ट वाला फर्स्ट पे आएगा. तो ये जो 9 नंबर वाला है डिजिट, ये तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा फिर. और 8 नंबर वाला डिजिट जो होगा सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा. पूछा क्या सेकंड हाईएस्ट नंबर का? सिंपल, सेकंड हाईएस्ट नंबर दिया है तो चाहे 3 और 8 में से अगर माइनस करेंगे तो आंसर डायरेक्टली 5 आ जाएगा. क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं सर. ओके, चलो रफ कर दो सर. यस सर. यस सर. लिखना है मनीष? हाँ सर. हाँ लिख लो. if the position, ठीक है. 14. हो गया? हाँ सर. इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ग्रुप वाला. देन हम लोग ना स्टेटमेंट वाले लेते हैं, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट वाला. यहाँ पे क्या था? 37. चलो क्वेश्चन नंबर ले लो यहाँ पे. इफ ऑल द 3 digits within each number are arranged. Writing mistake. चलो इसको छोड़ो. In which this number sounds very printing mistake. If one is added to the first digit number, the position of the first and third digit interchange. Which of the following be third digit? ठीक है, ये ले लो. If one is added
to the first digit in each number, and then the position of the first and third digit are interchanged. Which of the following will be third digit of the second highest number? आंसर बताओ। मैम 1 प्लस कर दो, 4 सर। प्लस कर दो, प्लस कर दो पार्ट्स में, कल का शेड्यूल। सर वो क्या लिखा है इस नंबर के बाद? डिजिट इन सेकंड लाइन। ईच नंबर एंड क्या हुआ? 1 ऐड करना है फर्स्ट डिजिट में, ठीक है? वो पहला वाला का नंबर तो कुछ ले से हाईएस्ट आंसर है, थर्ड सेकंड हाईएस्ट पूछा है ना? हाँ। और क्या बोला है? फर्स्ट और थर्ड डिजिट इंटरचेंज हो रहा है, हाँ। ठीक है? तो फर्स्ट हाईएस्ट ये होगा, सेकंड हाईएस्ट ये होगा। हाँ। और पूछा क्या है? What added to the first digit each number, then position of the first and third digit interchange. Which of the following will be the third digit of the highest number? Third digit of the highest number क्या होगा? 4 आ जाएगा। 4 ऐड कर रहा है ना फर्स्ट में, सेकंड हाईएस्ट नंबर तो 3 का 4 हो जाएगा, सिंपल। डायरेक्ट ओरली कर रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? स्टूडेंट्स बताओ। 4 सर। 4 आ रहा है कि 7 कितना आ रहा है? जी 7। ओके चलो सॉल्व करते हैं। देखो, इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ईच ऑफ द नंबर्स, हर एक नंबर में पहले डिजिट के हमें 1 ऐड करना, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे। और बोला क्या है? द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट और थर्ड डिजिट इंटरचेंज। ये भी हमको पता चल गया कि 1 ऐड करने के बाद फर्स्ट और थर्ड डिजिट का इंटरचेंज करना है पोजीशन में। तो पूछा क्या है? वो भी नहीं करेंगे हम लोग। Then which of the following will third digit of the second highest number? अब चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड डिजिट इंटरचेंज होगा, तो थर्ड नंबर का जो पोजीशन वाला नंबर फर्स्ट पे चला जाएगा, तो हाईएस्ट नंबर क्या कहलाएगा? ये नंबर कहलाएगा ना हाईएस्ट नंबर, बरोबर? सेकंड हाईएस्ट क्या कहलाएगा? ये नंबर कहलाएगा ना, क्योंकि ये 8 दिया लास्ट में, तो ये नंबर कहलाएगा 378, राइट? हाँ सर। तो अब पूछा क्या है कि थर्ड डिजिट क्या होगा? तो देखो, फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट इंटरचेंज करने पोजीशन, और पहले वाले डिजिट में एक ऐड करना था, तो 3 में एक ऐड करेंगे तो क्या बचेगा लास्ट में? 4। आंसर आ गया 4। हाँ सर, 4 है। क्लियर? कि मैं लॉन्ग मेथड से बताऊं इसको? सर एक बार दोबारा रिपीट करो ना। चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व। If 1 is added to the first digit each of the number, चलो 1 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 687 749 478 10। अच्छा हाँ यस सर यही मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है सर, मैंने ऐड किया है। चेंज होगा 5210 हो जाएगा। 4। चलो अभी इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड डिजिट में इंटरचेंज करो, ये हो जाएगा 786। ये पवित्र नंबर है। 947 874 5021, और ये हो जाएगा 469, राइट? हाँ चलो सर। फर्स्ट हाईएस्ट नंबर तो ये कहलाएगा, सेकंड हाईएस्ट नंबर ये कहलाएगा। यस करेक्ट, 7 आंसर आएगा। यस 9 में 1 ऐड हो गया ना, 1025 हो गया। 7 है ना? यस 7 है, 7 है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन लो। एक मिनट सर 7 कौन सा है सेकंड हाईएस्ट नंबर?
देखो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ये हो जाएगा 5021, हाँ सेकंड हाईएस्ट नंबर हो जाएगा 947 947 और 947 का थर्ड तीसरा वाला डिजिट पूछा, थर्ड डिजिट, तो थर्ड डिजिट हमारा 7 आ गया। हाँ बट सर बोला है कि पहले ऐड करना ना, इफ वन इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द ईच नंबर देन पोजीशन चेंज करनी है ना सर। तो मैंने किया ना, पहले ऐड किया फिर पोजीशन चेंज किया। देखो पहले सबको ऐड किया, देखो यहाँ पे पहले ऐड किया फिर पोजीशन चेंज किया ना मैंने। सर ये डिजिट और नंबर में बहुत कंफ्यूजन था। बता देता हूँ देखो सर ये समझ तो आ गया, मैंने देखो पूछा था लेकिन मैं बता देता कंफ्यूज हो हूँ, जाता हूँ। सपोज करो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो आपका नंबर है, मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल 9819XX जो भी है, ठीक है। हाँ सर। ये देखो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप नंबर बोलते हैं ना। हाँ सर। नंबर बोलते हैं, क्यों नंबर बोलते हैं, डिजिट का ग्रुप है इसलिए नंबर बोलते हैं। बट अगर आपको पूछा गया 9 सिंगल 9 सिंगल तो वो अगर 9 डिजिट है। पूछा वो डिजिट कहलाएगा। क्लियर। अगर हाँ। कोई भी सिंगल, अच्छा मैं आपको बोलूं संख्या जो होती है सिंगल संख्या उसको बोलते हैं डिजिट, और जो संख्या के ग्रुप में होता है उसे कहते हैं नंबर। क्लियर। सर वो मालूम है, अंकों का समूह संख्या। हाँ अंकों का समूह होता है संख्या। अच्छा संख्या उन्होंने उल्टा बोल दिया। और अंक को कहते हैं डिजिट, अंकों के समूह को कहते हैं नंबर। अंकी बोल, मराठी और हिंदी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज, बाकी अंक संख्या वही है। वर्गमूल घनमूल वही होता है ना, स्क्वायर क्यूब। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, प्रतिशत। इंग्लिश में तुम भी चलो रफ करो। नहीं सर 2 मिनट। विशाल हो जाएगा तो बताना। हाँ सर। क्वेश्चन थोड़ा सुनो। अभी तक जितना क्वेश्चन लिया सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? हाँ सर। हाँ सर। ये समझ के चलो सीरीज में से ना 99% आपको एग्जाम में आता ही क्वेश्चन है, चाहे वो नंबर का आ जाए, चाहे अल्फा का आ जाए, चाहे मिक्स आए, बट आएगा गारंटी है। 110% बोल रहा हूँ, 10% मेरी तरफ से लगाएंगे। सर राइट लेफ्ट। हाँ सर अब रफ कर दी। चलो एसएससी के एग्जाम में नहीं आएगा ये, एसएससी का अलग रहता है सीरीज, ये ओनली बैंकिंग। सर आपने मिक्स वाला नहीं लिया ना? और मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलो। सर आपने मिक्स वाला नहीं लिया ना? और मिक्स वाला हो गया लास्ट लेक्चर में, तो उसमें राइट लेफ्ट लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट लेफ्ट था ना? हो गया राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, वो हो गया हमारा लास्ट लेक्चर में। हुआ था कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ? हाँ सर हुआ था। हेलो सर। हाँ जी सर बोलिए। हाँ सर कुछ तो बता रहे थे आपको 110% क्या सर? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा पढ़ लेते, ऑलरेडी लेट हो चुका है। नहीं मतलब कुछ पोर्शन के बारे में बता रहे थे क्या? नहीं ना? नहीं ये जो है ना, ये सीरीज चैप्टर बैंकिंग में आपको देखने को ही मिलेगा, हर एक स्लॉट में देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप शिफ्ट जो भी शिफ्ट हो आपका, उसमें आपको देखने को मिलता ही है। ये कंफर्म 5 मार्क के लिए आता है, वो मैं बोल रहा था। अनिकेत कितना दिया सिस्टर को? हाँ सर। कितना दिया सिस्टर को, कितना दिया आपने? कैश कितना दिया या कुछ गिफ्ट वगैरह कितना, मतलब क्या दिया आपने? सब भाई को टेंशन नहीं आता है, 1000 दिया सर। बोलेगा 1000। सर आप
तो अब हाँ भाई जी लोग को मैम। बहुत टेंशन आता होगा ना, रक्षाबंधन नहीं भाव को नहीं नहीं, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो -2 नहीं लिखा है ना, नहीं नहीं, माइनस नहीं है, मतलब वहां से कंटिन्यू किया है, मतलब कंटिन्यू यहाँ। रहना, ठीक है। यस यस। सर ऑफलाइन भी चालू होने वाला है क्या सर? नहीं ना? हाँ चालू चालू होगा, लेकिन घाटकोपर का फिलहाल बंद है। सर ये सच के बाद क्या लिखा है? ट्रीज 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 ट्रीज, मतलब होता है ना थ्री थ्री, हाउ मेनी ट्रीज आर, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब वो प्लूरल प्लूरल ट्रीज वैसा वाला। सर अभी चालू होगा ऑफलाइन या कुछ दिन बाद? नहीं, घाटकोपर में तो फिलहाल बंद है। अब हाँ सर, ऐसा वो सुना था क्योंकि अटेंड बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं सर, इसके लिए हाँ मालूम। वो नहीं नहीं, वो घाटकोपर में बंद रखा, सोसाइटी अलाउ नहीं कर रहे हैं हाँ इसके लिए। उधर नहीं तो सोसाइटी। जब भी, हाँ सोसाइटी वाले जब भी स्टार्ट होगा ना, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करिए। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। ये हमने प्रीसीडेड एंड फॉलो पढ़ा था ना मिक्स वाले में, स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। हाँ सर। सॉल्व करिए, ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, सॉल्व करिए। तीन मिल रहा है सर। तीन कैसे होगा, तीन कैसे होगा, चेक करो, मैं ओरली चेक कर रहा एक ही है हूँ। सर, दो है एक ही सर, है। एक ही है, दो यस है। एक है, एक ही मिल रहा है, वो है 8 यस 3 4, बाकी तो 3 4। यस करेक्ट। अरे हाँ, काय बनवले? भजी कौन बनवले? है? काजल म्यूट करो, घर का रेसिपी पता चल गया हमको। सॉरी सॉरी। चलो मैं सॉल्व करूं, आप लोग का हो गया, सॉल्व करूं मैं। सर यस सर। How many such trees are there in the given arrangement, each of which immediately preceded as well as, साथ ही साथ immediately followed by even number? ऐसा कितना तीन है ऊपर वाले अरेंजमेंट में जो preceded मतलब पीछे के साइड में और followed by मतलब आगे की साइड में इवन नंबर होना चाहिए। तो अब क्या करो, ट्री को पकड़ो, अब देखो ट्री को पकड़ो, ये ट्री आ गया, पीछे तो इवन नंबर है क्या, आगे इवन नंबर है क्या? नहीं सर। तो ये नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे 3 है, पीछे है इवन नंबर, आगे भी इवन नंबर है, मतलब एक हो गया, मिल गया हमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस 3 सर। 3, यहाँ पे 3 है, पीछे इवन, आगे ऑड है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 है, पीछे ऑड है, मतलब ये भी नहीं होगा। और कोई 3 है, यहाँ पे 3 है, पीछे ऑड है, बट हमें चाहिए इवन नंबर, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आएगा हमारा 1। यस करेक्ट, 1 आएगा। चलो रफ कर दूं, सेकंड क्वेश्चन ले हम लोग। हाँ सर। यस सर। तो जो 1 मिला किधर पे हो 3 का? ये वाला, पीछे इवन, आगे भी इवन नंबर। ओके सर, ओके। कौन सा क्वेश्चन है? 583 वाला ना, 583, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। हाउ मेनी twos are there in the given arrangement which is immediately followed by perfect square? Immediately followed by perfect square. sir Or only one, two. how many twos are there in the immediately for perfect square including, देखो यहाँ पे मेंशन किया है, नोट
इंक्लूडिंग 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, एक भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो बताओ ऐसा कौन सा, इतने कितने दो है जो फॉलोड हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर से? ओरली करो, ओरली इस पे सर। मतलब। हाँ एक ही है सर। एक ही है क्या? जरा देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर पूछा हाँ सर, है, एक क्यूब ही नहीं है। पूछा है, ध्यान देना। मतलब एक ही मिला, 2 टू 4 है सर। 2 4 हाँ नहीं, सर। 2 और 9 भी है सर। 2 और 9 2 3 2 और 9 9 भी है। सर 179 भी है। 3 का स्क्वायर हो गया ना। और अरे हाँ हाँ, बोलो नीचे भी है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? 1 दो 2 है। दो दो। 2 आ रहा है क्या? ओके चलो देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी सच टूज आर देयर इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एक को भी कंसीडर करने के लिए यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे देखो 2 किधर है? यहाँ पे 2, क्या 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं सर ठीक है, 2 के आगे 8 दिया है, 8 परफेक्ट स्क्वायर है या क्यूब है? क्यूब है। क्यूब है। ठीक है, 2 यहाँ पे अगेन ये भी क्यूब निकला, ये तो नहीं होगा। ये तो परफेक्ट स्क्वायर 3 किसी का है नहीं। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर मिला कि नहीं? 2 और 4 मिला ना? 2 और 4 बताओ, परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 का? अच्छा सर। ठीक है, 2 और 9 दिया है, 2 और 9 में ये तो हाँ परफेक्ट स्क्वायर सर। हो गया कि नहीं? ठीक है, आगे 2 किधर हाँ दिया सर। नहीं, मतलब आंसर आएगा हमारा 2। मतलब 2 मिला, 2 पेयर मिला, इट मींस 2 आंसर है हमारा। क्लियर? यस। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। Which of the following is fifth to the left and 16th digit from the left end? क्या आएगा आंसर? फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड 16th digit from the left end क्या आएगा? माइनस और काउंटिंग फ्रॉम के बाद वाला, तो लेफ्ट हैंड से काउंट करना है। 11 काउंट करो क्या? हाँ 8 यस, 6 नहीं आएगा, रॉन्ग है 6। कितना आ रहा है? 8 यस करेक्ट 8 8 है यस। सर। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट? एक बार लेफ्ट आया, हमारा रूल क्या था? एक बार लेफ्ट आया एंड 16 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 2 बार लेफ्ट आया, जब 2 बार लेफ्ट आया तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना? बताओ हाँ कि सर। एडिशन करते हैं? माइनस हाँ करते सर। हैं। माइनस तो 16 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 11 हो 11। जाएगा। और ये फ्रॉम के बाद काउंट करना है, फ्रॉम के बाद लेफ्ट। ऑलवेज याद रखिए ये हमारा लेफ्ट राइट हैंड। हैंड होता है और ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। यहाँ से हमें काउंट करना है 11। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये ऑटो पोजीशन 11। क्लियर? यस यस सर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा आंसर आएगा 8। क्लियर? क्लियर एवरीवन? हाँ सर। हाँ यस सर। यस सर। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है ये, 5 मार्क के लिए आएगा, सोच लो कितना इजी है। चलो इसका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, इफ ऑल द इवन डिजिट आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट which of the following will be 8 from right end? चलो बताओ। If all the even digit are deleted from the given arrangement, which of the following will be 8 from the right end? 2 3 4 5 6 7 8 3 बरोबर। ओरली ये सब ओरली करना है। टाइम वेस्ट क्या रहा है? 3 3 है। वेरी 3 3 सर। 3 वेरी गुड 3। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है कि इफ, इमेजिन करना है, इफ ऑल द डिजिट, कंडीशन दिया है
ऑल दैट इवेंट डिजिट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, मतलब जितने भी इवेंट डिजिट हो गए हमें उसको डिलीट करना है ऊपर वाले अरेंजमेंट में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल 8 फ्रॉम द राइट हैंड, एक ही साइड बोला है, राइट हैंड से 8 काउंट करो। तो देखो आपको इन शॉर्ट और डिजिट काउंट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 आपने 1 नहीं कहा। 1 2 3 4 5 6 7 सर और जो डॉट 8। सर 1 भी आएगा ना? अच्छा यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, तो ये यहाँ से मिस कर दो। 3 थर्ड आएगा ना 3। थर्ड 3 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 आंसर आएगा, 3 का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे टिक कर देना। क्लियर? चलो, और इसी टाइप का क्वेश्चन दूं मैं आपको नया, सॉल्व करोगे? सर हाँ, एक सर। मिनट लिखना। देख लो। सर नीचे वाला 1 मिनट रुको। नीचे वाला मैंने रफ कर दिया, लिखना था क्या नीचे वाला? हाँ सर। मैं बोल दूं, आप लिखोगे? मैं बोल दूं? हाँ सर। लिख लो। How many such twos are there in the given arrangement, each of which is immediately followed by a perfect square? सर एक बार फिर से बोल दो, इतना पढ़ा था। How many such twos are there in the given arrangement, each of which is immediately followed by हो गया a सर, हो गया। perfect square? अब वहाँ पे नोट लिख लेना, one is also perfect square, नोट वहाँ पे मेंशन कर दो। फॉलोड बाय क्या है? क्या क्या? फॉलोड बाय Followed by a perfect square। परफेक्ट। चलो रफ कर दूं अभी, ऊपर वाला भी लिख लो, ऊपर वाला भी लिख लो। नोट क्या था सर? नोट लिख लो, वन इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। एक ही आंसर है सर। एक नहीं, वो तो हो गया ना, वो तो हो गया, ये तो सॉल्व किया था लास्ट वाला। यहाँ पे मतलब जिन्होंने लिखा है तो हाँ, इसका ही उसका ही आपने बताया वो। एक ही आंसर है। ये वाला लिख लो, ये वाला हो जाएगा तो प्लीज बताना। कितना मिनट बाकी है? 6 मिनट। क्वेश्चन तो होगा नहीं। नया क्वेश्चन चालू कर दो, नहीं तो इसके ऊपर ही दे दो ना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अभी ऑड नंबर निकालो। ऑड नंबर निकाल दो। चलो इसके ऊपर ही क्वेश्चन लेता हूँ। हाउ मेनी फाइव्स आर देयर in the given arrangement which is immediately as well as immediately preceded by as well as followed by an odd number। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट which is immediately preceded by as well as followed by an odd number। 1 एक आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर? सर 1। हो गया हो तो बताइए। अच्छा ये ऊपर का हो गया सबका, ये लिख के हो गया ऊपर का? हाँ सर। चलो 1 आएगा। सर 1 आंसर। 1 आंसर है, देखते हैं। चलो बोला है हाउ मेनी
5s are there in the given arrangement which is immediately preceded by as well as followed by an odd number. तो दोनों साइड में odd number होना चाहिए और 5 भी हमारा odd number है, राइट? तो दोनों 5 को पकड़ लो, यहाँ पे 5 को देखते कहाँ पे, यहाँ पे देखो इसके पीछे कोई नंबर है क्या? तो ये 5 होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो इसके पीछे 2 दिया है बट हमें ऑड नंबर चाहिए, बट 2 तो हमारा इवन नंबर है तो ये तो होगा नहीं। ये भी देखो 5 दिया है, इसके पीछे 4 दिया है, 4 हमारा इवन नंबर होगा बट हमें ऑड नंबर चाहिए तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है, इसके पीछे भी इवन नंबर दिया तो ये भी नहीं होगा, 5 यहाँ पर नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसके पीछे दिया है ऑड नंबर, आगे भी ऑड नंबर दिया है तो हमारा 1 मिल गया। आगे कोई 5 नंबर है क्या? स्टूडेंट्स बताइए। नहीं सर। हमारा आंसर आएगा 1। क्लियर? यस सर। नोट डाउन कर लीजिए। हमने क्या क्या सीखा? मिक्स वाला सीखा, ग्रुप वाला सीखा नंबर का, और ये स्टेटमेंट वाला सीख लिया। अभी अल्फा का बाकी है, ग्रुप और नंबर हो जाएगा हमारा अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हो जाएगा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग क्योंकि एक ही क्वेश्चन लिया मैंने। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सर। डन? यस सर। चलो आज के लिए हम लोग इतना स्टॉप करते हैं यहाँ पर और मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसकी प्रैक्टिस और करेंगे, ये क्वेश्चन 2-4 और लेंगे हम लोग, देन अल्फा वाले क्वेश्चंस पे आएंगे और उसका भी ग्रुप और जो सिंपल स्टेटमेंट वाला है वो भी ले लेंगे। कंप्लीट हो जाएगा हमारा सीरीज। क्लियर? थैंक यू सर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर।